आज हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य की अमेजिंग कहानी, एक आम लड़के से सम्राट तक। आज से लगभग 2300 साल पहले भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक युवा ऐसा उभरा जिसने इतिहास बदल दिया। एक गरीब और साधारण परिवार से निकलकर उसने भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा किया। बचपन और संघर्ष। चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 बीसीई के आसपास माना जाता है। इतिहासकार उसके बचपन के बारे में पूरी तरह एकमत नहीं है, लेकिन अधिकतर कहानियों के अनुसार उसका बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। कहा जाता है कि बचपन से ही उसमें नेतृत्व और युद्ध की प्रतिभा थी। वो अपने साथियों के साथ राजा राजा का खेल खेलता था और सबको नेतृत्व करता था। चाणक्य से मुलाकात। एक दिन प्रसिद्ध विद्वान और राजनीतिज्ञ चाणक्य की नजर चंद्रगुप्त पर पड़ी। चाणक्य ने उसके अंदर एक महान शासक की छवि देखी। उस समय मगध पर धनानंदा का शासन था, जिसे लोग अत्याचारी और अहंकारी मानते थे। एक कथा के अनुसार धनानंदा ने चाणक्य का अपमान किया था। तब चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो नंदा वंश को समाप्त करके एक नया शासक तैयार करेगा। कठिन ट्रेनिंग। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को युद्ध कला, राजनीति, गुप्तचर तंत्र, कूटनीति, सेना प्रबंधन सब कुछ सिखाया। कई सालों तक ट्रेनिंग के बाद चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा और नेता बन गया। अलेक्जेंडर के बाद का मौका। 326 बीसीई में अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र तक आया था, लेकिन उसकी सेना आगे बढ़ने से मना कर गई और वो लौट गया। कुछ साल बाद अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके द्वारा जीते गए इलाकों में अशांति फैल गई। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इसे एक बड़ा मौका माना। नंदा वंश का पतन। चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अपनी सेना मजबूत की। कई युद्ध और राजनीतियों के बाद उसे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया। अंततः धनानंदा हार गया और नंदा वंश का अंत हो गया। लगभग 322 बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना। भारत का पहला विशाल साम्राज्य। राजा बनने के बाद चंद्रगुप्त रुका नहीं। उसने उत्तर भारत के कई राज्यों को इकट्ठा किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्य आज के भारत के बड़े हिस्सों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ भागों तक फैल गया। ये उस समय दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। सेल्यूकस से टकराव। अलेक्जेंडर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हरा दिया। अंत में दोनों के बीच संधि हुई। सेल्यूकस ने कई क्षेत्र चंद्रगुप्त को दे दिए और बदले में 500 युद्ध हाथी प्राप्त किए। यह चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी राजनीतिक और सैनिक जीतों में से एक जीत थी। अंतिम जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने राजगद्दी अपने पुत्र बिंदुसार को दे दी। कुछ ऐतिहासिक वर्णनों के अनुसार उन्होंने जैन धर्म अपनाया और दक्षिण भारत में संन्यास जैसा जीवन बिताया। लगभग 297 बीसीई के आसपास उनका देहांत हुआ। कंक्लूजन। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे युवा की कहानी है जो गरीब और संघर्ष से उठकर भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बना। और इस सफर के बीच था एक महान गुरु चाणक्य, एक आदमी, एक महान गुरु, भारत का पहला विशाल साम्राज्य। ये कहानी आज भी दिखाती है कि सही मार्गदर्शन, दृढ़ संकल्प और राजनीति से इतिहास बदला जा सकता है।